इस समय हम लोग मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 में स्थित चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स पे, जहां पर आज इंटरनेशनल एजुकेशन अवेयरनेस का एक सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और जिसके चलते शहर भर से अगर हम बात करें, जो पार्षद हैं या जो सरपंच हैं उनको बुलाया गया था एज गेस्ट, और जो पूरी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाई गई। और साथ ही साथ एक और नई सर्विस स्टार्ट की गई है जो कि करियर काउंसलिंग, जहां काफ़ी बार +2 के बाद भी यानी कि 12th क्लियर करने के बाद भी देखा जाता था कि बच्चों के मन में डाउट्स होते थे किस करियर की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए, कौन से कोर्स की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बच्चों के मन में होते थे और उसके लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब चैतन्य जो है आप लोगों के लिए करनाल में ही करियर काउंसलिंग की जो सर्विस है वो लेकर आ चुका है। तो क्या कुछ आज के इस पूरे सेमिनार का मकसद रहा, क्या कुछ जानकारी है, उसके बारे में हम आपको आगे की तस्वीरों में बताएंगे। तो अपील यही रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग इस समय चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स के ऑफिस के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सबसे खास बात अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी कि जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग यहाँ पर आकर क्लियर कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, तो उसके बारे में भी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर हरलेख सिंह जी मौजूद हैं। हम एक बार उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के सेमिनार के बारे में, क्यों आयोजित किया गया, क्या इसका मकसद था, क्या कुछ जानकारी? फॉर श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअली एजुकेशन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे समाज का, हर माता पिता यही चाहता है कि अपने बच्चे को एक बहुत अव्वल दर्जे की एजुकेशन दे सकें, और फॉरेन एजुकेशन एक बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है। एक बेस्ट एजुकेशन हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों तक पहुंचाए। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि क्यों ना लोग हमारे पास आने की बजाय हम लोगों तक पहुँचें। तो हमने एक सरपंच मीट की थी आज। इस सरपंच मीट का मकसद ये था कि हम जो लोग चुने गए हैं समाज के द्वारा उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकें, उनको बता सकें कि हम कितना वंडरफुल, कितना फैंटास्टिक, कितने एलिजिबल फाउंडेशन लेकर चुके हैं यहाँ पर लोगों के लिए पढ़ने के लिए, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो ये इसमें एक कोशिश थी कि उनको बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। चैतन्य को ऑलरेडी लास्ट 7 ईयर से 8 ईयर से अवार्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल ब्रांड्स के द्वारा। IDP, ब्रिटिश काउंसिल, पियर्सन, ये हमें सम्मानित कर रहे हैं कि हम बेहतरीन कार्य कर रहे हैं समाज में लोगों को पढ़ाने के लिए। ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लोगों को इक्विप करने के लिए एक बहुत इक्विप्ड और सर्टिफाइड लोग चाहिए, जो हमारी बहुत बड़ी टीम ये रोल अदा सालों से कर रही है। 2 दशकों से जो हम काम कर रहे हैं, अब इस मुकाम तक आ गए हैं कि लोगों तक हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस समाज में सिर्फ पैसे से आकर्षित होकर लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। तो हमें एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि क्यों ना हम लोगों को इस लॉजिकल, एथिकल सर्विस तक पहुंचाएं, और अपने बारे में नहीं, उन्हें ये बताएं कि कैसे चैतन्य भी इस मुहिम का एक हिस्सा है सिर्फ, जो लोगों तक पहुंच रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज के चुने गए हमारे सरपंच, जिन्हें हमें इनवाइट किया, सब के सब यहाँ पर आए और बहुत अच्छा उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। उन्होंने यहाँ पर अपने कीमती समय से समय निकाल कर हमारे को सुना, हमारी बातें सुनी, हमारी जो सोच है लोगों की तरफ, जो समाज की तरफ, जो हम एक मुहिम छेड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो हमें इतनी सफलताओं के लिए अवार्ड्स मिले हैं, उनको उन्होंने सुना ही नहीं, बट उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और उन्होंने हमें बिल्कुल बिल्कुल एश्योर किया है कि भी उनके समाज तक हमें लेके जाएंगे। और हमने आज एक बहुत अच्छा डिक्लेरेशन किया कि जो भी उनके गाँव में बच्चे हैं जो एजुकेशन को अवेल नहीं कर सकते, जो बहुत गरीब परिवार से हैं, तो आज के इस शुभ दिन पर हमने हर एक सरपंच को 1 से 2 से 3 बच्चे अगर वो हमारे पास भेजना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए, तो चैतन्य उनके लिए बिल्कुल वेलकम है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो सर, जैसा कि आपने भी बताया कि काफ़ी सालों से चैतन्य जो है अपनी सर्विसेज देता हुआ आ रहा है, एक बार हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ बताना चाहेंगे, किन किन चीज़ों के लिए वो चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स पर विजिट कर सकते हैं, सर्विसेज के बारे में क्या जानना? श्योर, व्हाई नॉट। चैतन्य एक्चुअली शुरू हुआ था अपनी सर्विसेज से, और मुझे बहुत खुशी है बताकर कि आज एक ब्रांड बन चुका है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब भी कोई फ़ॉरेन पढ़ने जाना चाहता है तो उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होता है, और IELTS, PT, TOEFL, ये वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमारी एक टीम है, और जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है,
कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक हेजिटेशन होता है बच्चों को, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा हेजिटेशन है। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनके लिए और थोड़ी मुश्किलें पैदा करता है। चैतन्य ने इस तरह के टूल्स डेवलप किए हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से कुछ टाइम के अंदर एक अच्छा स्कोर दिलाकर उनका जो सपना है विदेश में पढ़ने का वो पूरा करवा सकें। तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया कि सभी का जो अब्रॉड जाकर पढ़ने का सपना है उसको पूरा करने के लिए अगर आप लोग चाह रहे थे कि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए जहां पर आप लोग आईएलटीएस, पीटी या टॉफिल के लिए प्रिपेयर कर सके, तो चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। और जैसा कि सर ने हमें आज के सेमिनार के बारे में जानकारी दी, कुछ और तस्वीरें हम लोग आपको आगे भी दिखाएंगे। तो अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कर कंट्रीज़ के बॉर्डर्स खुल रहे हैं, वीज़ाज लग रहे हैं, एप्लीकेशन हो रही हैं, तो दोबारा से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सपने जागते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें फॉरेन जाकर पढ़ना है। तो उसके लिए एक बार वो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, जो यहाँ पर स्टाफ है उनसे बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में जाकर उन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज कंप्लीट करनी है। फिलहाल बाकी और तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का युवा करियर को लेकर काफी फोकस हो गया है और उसके दिमाग में चलता रहता है कि 10वीं के बाद आर्ट्स ली जाए, कॉमर्स ली जाए, मेडिकल लिया जाए या फिर नॉन मेडिकल लिया जाए और उसके बाद क्या कुछ किया जाए, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज होती है अगर उसमें हमें अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर हमारी जिंदगी संवर जाती है। और इसको लेकर हम अपनी करियर काउंसलिंग के लिए कभी कोटा जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। लेकिन अब करनाल में चैतन्य करियर कंसल्टेंट लेकर आया है एक ऐसी ही करियर काउंसलिंग जो आपको एक डायरेक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि आपको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आपको +2 के बाद क्या करना है। इसको लेकर एक टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा और वो टेस्ट अगर आप देंगे तो फिर आपकी जो समझ है वो उन तक पहुंचेगी और उसके जरिए आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल पाएगी। हमारे साथ इस समय चैतन्य करियर कंसल्टेंट के जो डायरेक्टर हैं अशोक छाबड़ा जी वो मौजूद हैं। सर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और ये जानना चाहेंगे कि आज तमाम पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे थे, उनके यहाँ पहुंचने का मकसद क्या था, आप लोगों ने उन्हें आपकी तरफ से क्या समझाया गया? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का स्वागत करना चाहूँगा। तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जैसा कि एक नीड थी इस इंडस्ट्री की, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीइंग एट चैतन्य फैमिली पिछले 20 वर्षों से आइल्स के अंदर, पीटी के अंदर, वीज़ाज़ के अंदर हरियाणा के अंदर नंबर 1 का किताब रखते हैं। इसके साथ साथ इंडिया की लीडिंग कंपनी कहलाते हैं। लेकिन फिर भी कि हमारे यहाँ डिमांड थी कि बच्चों को +2 के बाद क्या कराया जाए, 10th के बाद क्या कराया जाए। जनरली पेरेंट्स जो है कंफ्यूज रहते थे कि यार बच्चे को आर्ट्स कराएं, कॉमर्स कराएं, साइंस कराएं। इसके लिए जो वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए दिल्ली लेके जा रहे हैं, बॉम्बे लेके जा रहे हैं, चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं, तो अब उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये सभी सारी की सारी सुविधाएं चैतन्य फैमिली के पोर्टफोलियो के अंदर, जहाँ पे हम आइल्स, पीटी और स्टडी वीज़ा काम कराते हैं, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ऐड ऑन हम कर चुके हैं। और आने वाले टाइमों के अंदर इसके जो सारे के सारे जो आपको इसकी एनरोलमेंट करानी है, हमारे वेबसाइट के ऊपर इसका टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट भी अवेलेबल है, उससे के अकॉर्डिंगली भी आप सब कुछ चेक करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आकर पर्सनल लेवल पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी जो करियर काउंसलर एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगी और ये साइंटिफिक मेथड से 99.9% एक्यूरेट और स्टिक इसके परिणाम आएंगे। कंफ्यूजन रहती है कि +2 तो कर ली, अच्छे मार्क्स से कर ली, नॉन मेडिकल के अंदर कर ली या मेडिकल के अंदर कर ली। नॉन मेडिकल वाले सोचते हैं कि चलो IIT क्रैक कर लेते हैं, NDA की तरफ भी चले जाते हैं या किसी और जगह भी चले जाते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में बनी रहती है।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये कन्फ्यूज़न बच्चों की तरफ से भी रहती है और पेरेंट्स के मन के अंदर भी रहती है। कई बार पेरेंट्स जोर ज़बरदस्ती से अपने बच्चे के लिए चाहता है कि नहीं यार, मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनाना है, मेरे बच्चे को तो इंजीनियर ही बनाना है, मैंने तो अपने बच्चे को लॉयर ही बनाना है। जबकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम उन पेरेंट्स को भी इनवाइट करना चाहेंगे, उन बच्चों को अपने साथ लेके आएँ। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है और उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। इंडिया के अंदर भी क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चैतन्य करियर कंसल्टेंसी का जो एक नाम है वो ना सिर्फ वीजा के अंदर है, यानी कि जो स्टडी वीजा रहता है बच्चों का, आइल्स का रहता है, पीटीई का रहता है, इसके अलावा अब उन्होंने जो शुरुआत की है वो करियर काउंसलिंग के भी अंदर की है। यानी कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और उनको एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है, तो वो यहां पर दी जाएगी। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बात करियर काउंसलिंग की रही, लेकिन जिसका आपने बहुत ज्यादा नाम कमाया, आइल्स, पीटीई और जो स्टडी वीजा है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद अब फिर से बॉर्डर खुलने शुरू हो गए हैं, कौन कौन से देशों के बॉर्डर खुल गए हैं और कहां कहां के वीजा बच्चों के आ रहे हैं? देखिए, जहाँ की वीज़ा की बात करता हूँ तो वीज़ा तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के भी आ रहे हैं, कनाडा के भी आ रहे हैं, यूके के भी आ रहे हैं और अदर कंट्रीज़ के भी आ रहे हैं। कुछ लिमिटेड कंट्री हैं जिनके लिए अभी वीज़ा के लिए ओपन नहीं है। जहाँ तक मैं बात करूँ फ्लाइट्स की, तो अभी कनाडा का बच्चा जा पा रहा है, यूके बच्चा जा पा रहा है, और जो ऑस्ट्रेलिया की जो फ्लाइट्स हैं अभी बिल्कुल ही बंद हैं। ऑल्दो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटी है, जो एम्बेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन बच्चा अभी वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा है जब तक वहाँ की गवर्नमेंट से कोई नई गाइडलाइन नहीं आ पाती तो है। बच्चों को इस बारे में भी आप गाइड करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए फिलहाल, या कनाडा उनके लिए सही है, या यूके उनके लिए सही है? बिल्कुल, हम सभी बच्चों को प्रॉपर वे से गाइड करते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं, अभी ये अनफोल्ड बातें हैं कि पता नहीं ये बॉर्डर कब खुलते हैं, माइट भी जून के अंदर खुलें या 31 दिसंबर 2021 तक भी शायद बॉर्डर ना खुलें। जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से इनपुट आ रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज से भी पता कर पा रहे हैं, अभी ये सारी की सारी चीज़ें अनफोल्ड हैं बातें। माइट भी कुछ वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर वहाँ के लोगों ने कुछ कोर्ट केस भी किया हुआ है, 10,000 लोगों के आसपास की पिटीशन लोगों ने डाली हुई है वहाँ के कोर्ट के अंदर कि जब इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे खेलने के लिए आ सकती है, वो क्वारंटाइन के रूल फॉलो अप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस भी हुआ था, वहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड के जो टेनिस प्लेयर थे आए थे, उनके साथ साथ और लोग भी आए थे। अगर वो क्वारंटाइन को फॉलो अप कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो ऐसी पिटीशन डाली गई है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है। आइल्स के बारे में क्या कहेंगे, पीटी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? क्योंकि एक अच्छी फैकल्टी तो यहाँ पर है ही, लेकिन बच्चे आ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आइल्स के अंदर तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर हरनेक सिंह जी ने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया होगा, आई सपोज की जो आइल्स है या पीटी है, उसके अंदर तो हम लोग पिछले 4 सालों से आईडीपी हो, ब्रिटिश काउंसिल हो, उनके द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड हमें मिला हुआ है। और हमारी जो मैथोलॉजी है, जो हमारी R&D टीम है, हम खुद के अपनी जो बुक्स हैं प्रिंट कराते हैं, खुद की अपनी जो मैथोलॉजी है वो बच्चों को ऊपर देते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है आइल्स के अंदर, एकदम कोई भी चीज़ है उसको हम एक लॉजिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली ही हम करवाते हैं बच्चों को। जैसे फर्स्ट डे कोई बच्चा आया, वेरी फर्स्ट डे नहीं यार आपको ये चीज़ करवानी है, पहले बच्चों को टुकड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा व्हाट इज आइल्स क्या है, कैसे आपको क्रैक करनी है, एक लर्नर का फेस आता है, उसके बाद परफॉर्मर का फेस आता है, फिर जब बच्चा एग्जाम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाता है तब जाके बच्चे को हम अचीवर्स के अंदर शिफ्ट करते हैं, ताकि सो दैट बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर पाएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका स्कोर ला पाएँ। करनाल वासियों के नाम एक संदेश बताना चाहें जो? करनाल वासियों के सामने सिर्फ यही संदेश है, करनाल वासी तो क्या पूरे हरियाणा, पूरे देश के लिए संदेश देना चाहूँगा, जो आज तक का जो ट्रस्ट आप लोगों ने हम पे दिखाया है पिछले 20 से 21 वर्षों में, जो हम छोटी शुरुआत हमने लाडवा से की थी, एक ऑफिस से, आज 1 से 11 ऑफिस हमारे हो गए हैं, और कुछ चुनिंदा लोगों से जो हमने शुरुआत की थी, और आज हमारा जो परिवार है 200 से ज़्यादा का परिवार हमारे साथ एसोसिएट हो चुका है। ऐसा ही विश्वास और ट्रस्ट हमारे ऊपर बनाए रखें, यही हम आप लोगों से अपील करते हैं। तो चैतन्य करियर कंसल्टेंसी का जो विश्वास है वो लोगों ने
और आगे बढ़ाया है। आईएलटीएस पीटी में तो काफी नाम पहले था ही, और जो अब नाम फिर से बनाने की एक कवायद शुरू हुई है वो करियर काउंसलिंग के अंदर भी हुई है। यानी कि करियर आपका किस तरीके से एक अच्छी दिशा के अंदर जाए, एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर जाए, उसके लिए आपकी यहां पर करियर काउंसलिंग की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है बाहर जाने को लेकर या आपके करियर को लेकर तो आप आ सकते हैं चैतन्या करियर कंसल्टेंसी। यहां पर आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे और अच्छी फैकल्टी यहां पर मौजूद है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।